रवि जी, रोजगार की आप बात कर रहे हैं। रोजगार के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन कुछ ऐसे हॉट मुद्दे हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर अक्सर बिहार सरकार निशाने पर रहती है, चाहे सत्ता में विराजमान यूपीए हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो। ठीक है, वर्तमान में लेकिन अगर बात की जाए आपके जिले की, तो इन मोर्चों पर क्या कुछ स्थिति है? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और बेरोजगारी पर। जी मैम, सर्वप्रथम शिक्षा। जी। शिक्षा ही मनुष्य को महान बनाती है। बिल्कुल। शिक्षा हमने पाया है 1985 से लेकर 1994 तक, हाँ जी। 95 तक। उस समय की शिक्षा में जितनी शक्तियां थी, जी। आज उस शिक्षा के स्तर को सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। वह ध्वस्त कैसे हुआ है? तो पहले माता पिता घर में गाइडेंस रखते थे, जी। बच्चे विद्यालय जाते थे, गुरुजी छड़ी से मारते थे। हाँ जी। लेकिन उसमें हुआ क्या कि कुछ ऐसे गुरु हैं, ये मैं इसे इनकार नहीं कर सकता, जो घर का व्यवस्था स्कूल में बच्चों पर उतारा करते थे। बच्चे की इतनी अधिक पिटाई करते थे कि जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। हाँ जी। सरकार इस उपलक्ष्य में अगर पिटाई बंद कर दी तो बच्चे स्वतंत्र हो गए, टीचर बंध गए। जी। टीचर हृदय से उसे शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे अपने मनमानी कर रहे हैं। जी। सरकार इस रूप में शिक्षा को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। हाँ जी। स्कूल में बच्चों को कब ज्ञान होगी? जब गुरुजी उसे कमी और बेसी शिक्षा देंगे। और उनको शिक्षा का दूसरा गिराने का सरकार का मंसूबा यह है कि टीचरों को कभी वोटर लिस्ट तैयार कराओ, कभी ये करो वो करो। जी। शिक्षा पर उन्हें कायम नहीं रहने दिया सरकार ने। जी। जहां तक बेरोजगारी की मेम ने अभी बात किया है, हाँ जी। ज्वलंत मुद्दा है। जी। आप भी अगर गवर्नमेंट वर्कर रहती तो आपको यह आभास होता जी। कि अभी कितने आपके भाई बहने बेरोजगार घूम रहे हैं। चुनाव आती है, सरकार एक डफली बजा देती है, 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, 19 लाख रोजगार दे रहे हैं। मेम जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जी। बिहार सरकार की योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। यह बहुत अच्छी लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। हाँ जी। जहां तक पीएमईजीपी है, तो यह बैंकों के रवैया से यह योजना फ्लैप होती जा रही है। जी। बैंक में आवेदक जाते हैं और बैंक में आवेदक जाने के बाद में उसे बैंक जो है तरजीह नहीं देती, आइए कल आइए परसों आइए, जबकि 60 दिन के अंदर उनको वित्त पोषण करना है। बिल्कुल। मैं जी। आपके माध्यम से, हाँ जी। आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से जी। मैं ये कहना चाहता हूं भारत सरकार से, बिहार सरकार से, सभी बैंक अधिकारियों से कि आप बेरोजगारों को जब तक कॉपरेट नहीं करोगे, जब तक बिहार से लाख प्रयास किया जाए बेरोजगारी नहीं हटेगी। जी। आपको कॉपरेट करना होगा और ऋण लेने वालों को भी ये आत्मा को शुद्ध करके ऋण चुकाना भी जिम्मेवारी लेनी होगी। यही जी। मैं कह सकता हूं। यही कारणों से शिक्षा ध्वस्त है, बेरोजगारी चरम सीमा पार कर रही है। जी। जी। ठीक है। ठीक है। तो रवि जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा चलते चलते कि अपने क्षेत्र में जहां आप इस टाइम रह रहे हैं और पूरे जिले की मैं बात करूं, पूर्वी चंपारण की बात की जाए, तो यहाँ पर विकास के कामों को लेकर सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? ना सिर्फ नीतीश सरकार से, राज्य सरकार से, बल्कि केंद्र सरकार से भी। और क्या कुछ लगता है किस दिशा में सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए? मैम, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हाँ जी। हमारे लोकल क्षेत्र जहां मैं रह रहा हूं, वहां पर पूर्व काल से एक नारायणी नदी जी। की धार बहती आ रही है। अगर बिहार सरकार जी। उसे सिरहा कोठी नारायणी नदी को पर्यटन स्थल घोषित कर देता है तो विश्व स्तर का यह मानचित्र बन जाएगा। जी। दूसरी बात कि जो सरकार की योजनाएं हैं नली गली का, हाँ जी। वह हाँ। धरातल पर नहीं है, वह धरातल पर नहीं है। जी। इसमें मुखिया जी लोगों की पॉकेट गर्म होती है
संबंधित जो अधिकारी इसमें मिले हैं उन लोगों की इसमें आमद होती है, लेकिन आप क्षेत्र में आइए, गली नली की चेक करें, ध्वस्त है। जनता को चाहिए सुविधा, हाँ जी, विकास, रोजगार, ये तीनों स्तर पर सरकार अगर ध्यान देती है तो निश्चित हमारे समाज का विकास होगा। मैं बिहार सरकार से अपील करता हूं, आपके माध्यम से जी, भारत सरकार से अपील करता हूं जी, कि शिक्षा में स्कूल पर जो पिटाई पर पाबंदी लगाई गई है हाँ जी, उसको बंद करें, वापस ले। पीएमईजीपी पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दें, सभी को चुस्त दुरुस्त होना होगा, तभी नीचे स्तर का भी चुस्त दुरुस्त होगा। जहां तक मैम रोजगार की बात है, हाँ जी, तो रोजगार में पीएमईजीपी और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, यही हमारे बिहार को रोजगार दे सकता है। जी, जी, सरकार इस दिशा में दो हुआ, विकास की इस दिशा में तो पर्यटन पर दें, शिक्षा पर दें, हमारा समाज उनसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ जी, ओनली यही 3 बिंदु मैंने आपसे आग्रह किया है। ठीक है, ठीक है। तो रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैम, मैं भी आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था सती और आज हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्वी चंपारण से जुड़ गए हैं रवि कुमार भार्गव। आप हमारी योजना सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका रवि जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रवि जी, सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि हमारी योजना सोसाइटी, थोड़ा इसके बारे में बताइए दर्शकों को कि इसकी शुरुआत कब कैसे हुई, किस तरह आपको आइडिया आया कि ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए और वर्तमान में इसके अंतर्गत, हमारी योजना सोसाइटी के अंतर्गत आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या कुछ काम कर रहे हैं? जी मैम, मैं शुरू से ही सोशल माइंड का व्यक्ति रहा। हाँ जी, बैंक में हमारे समाज के गरीब तबके के लोग जब जाते थे तो उन्हें माने कि कुत्ता की तरह झाड़ कर हटा दिया जाता था। हाँ जी, मैं पहले भगत सिंह जनलोक कल्याण बिहार नाम का एनजीओ में मैं कार्य किया। उसके बाद मुझे सरकार के द्वारा कुछ ब्लॉकें दी गई कि इसमें आप स्वयं सहायता समूह का निर्माण करें। मेरा माइंड गरीबों के उत्थान की ओर था। मैं शुरू से ही भगत सिंह के मार्ग पर चलने वाला युवक ठहरा जी, और मेरा मनसा था कि मैं समाज को क्या दूं। जी, तो मैंने उनको मदद के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया, जिनका नाम रखा हमारी योजना बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। जी, जी, इसका निर्माण किया 3/6/2009 को हाँ जी, और 2016-17 तक लगभग 1700 हमारे सदस्य बन गए। जी, और मैं सदस्यों के बीच छोटी छोटी रकम देकर लगभग सैकड़ों लोगों को मैंने रोजगार उपलब्ध कराया। ये हाँ मेरी एक खुशी की बात। जी, जी, बिल्कुल। मैं दूसरी बात है मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी, ये जितने फाइलें आप देख रही हैं, जी, ये सभी फाइलें, और ये इस बक्सा में भी आप देखेंगे सभी फाइलें, जी, ये सभी जनता की सेवा का है, मेरा नहीं है। जी, 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 बड़ी आनंद आती है जनता की सेवा करने में। मेरा एज जो है 49 में प्रवेश कर चुकी है, 3/6/2022 से। जी, जी, मेरी जन्म तिथि 3/6/1973 है। हाँ जी, सोसाइटी के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य है, कोई किसी के आश्रित धार नहीं रहे, जी, वह छोटी सी बचत करे और सोसाइटी उसको 1/4 जो है लघु उद्योग चालू करने के लिए करेगी हाँ और जी, कर रही है। जी,
जी। जहां तक मैम आपने सोसाइटी की बात कहा तो बड़ी आनंद आ रही है मुझे हाँ जी। कि आपने मुझे अतीत में ले गए। जी। जी। अभी मैं पर अभी मैं प्रतीत में हूँ, जी। जी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सोसाइटी के लिए अतीत में धकेला। सदस्यों के बीच हाँ जी। छोटी छोटी रकम देकर जी। स्वरोजगार उपलब्ध कराने की कार्य हमारी योजना बचत एवं साख स्वावलंबी सोसाइटी के जी। माध्यम से मैं करता हूँ, जी। कर रहा हूँ। जी। 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 ठीक है, ठीक है। रवि जी, जैसा आपने बताया कि 2009 में हमारी योजना सोसाइटी की स्थापना आप लोगों ने की थी, उस टाइम गठन हुआ था, शुरुआत हुई थी। अ, आप ये बताइए कि फिलहाल कितने जिलों में आप लोग एक्टिव हैं, क्योंकि 10 साल क्रॉस कर चुके हैं, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं सोसाइटी के गठन को। तो कितने जिलों में एक्टिव हैं, बिहार के बाहर, बिहार के अंदर, और पूर्वी चंपारण में कितने लोग इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं? पूर्वी चंपारण में 1700 समथिंग लोग इसके जुड़े हुए हैं। हाँ जी। सरकारी नियमानुसार इस सोसाइटी का कार्य क्षेत्र ओनली पूर्वी चंपारण जिला है, जी। लेकिन इसके अलावा भी मैं अपने आस पड़ोस के जिलों को मदद करता हूँ। अच्छा, क्या कोई योजना है पूर्वी चंपारण से बाहर ले जाने की, बिहार से बाहर ले जाने की अपने संगठन को? जी है। हाँ मैं जो जी। कार्य कर रहा हूँ कि आप जो जमा करती हैं एक छोटी सी रकम, जी। और उस रकम के मैं एवज में आपको 3 गुना तक मैंने कि लघु रोजगार करने के लिए मैं सहायता हाँ करना जी। चाहता हूँ। हाँ जी। यदि हमारे बिहार के लोग चाहते हैं तो मैं इसे और लंबी स्तर पर ले जाना चाहता हूँ। रवि जी, रोजगार की आप बात कर रहे हैं। रोजगार के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन कुछ ऐसे हॉट मुद्दे हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर अक्सर बिहार सरकार निशाने पर रहती है, चाहे सत्ता में विराजमान यूपीए हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो। ठीक है, वर्तमान में लेकिन अगर बात की जाए आपके जिले की, तो इन मोर्चों पर क्या कुछ स्थिति है? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और बेरोजगारी पर। जी मैम, सर्वप्रथम शिक्षा। जी। शिक्षा ही मनुष्य को महान बनाती है। बिल्कुल। शिक्षा हमने पाया है 1985 से लेकर 1994 तक, हाँ जी। 95 तक। उस समय की शिक्षा में जितनी शक्तियां थी, जी। आज उस शिक्षा के स्तर को सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। वह ध्वस्त कैसे हुआ है? तो पहले माता पिता घर में गाइडेंस रखते थे, जी। तो बच्चे विद्यालय जाते थे, गुरुजी छड़ी से मारते थे, हाँ जी। लेकिन उसमें हुआ क्या कि कुछ ऐसे गुरु हैं, ये मैं इसे इनकार नहीं कर सकता, जो घर का व्यवस्था स्कूल में बच्चों पर उतारा करते थे। बच्चे की इतनी अधिक पिटाई करते थे कि जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। हाँ जी। सरकार इस उपलक्ष्य में अगर पिटाई बंद कर दी तो बच्चे स्वतंत्र हो गए, टीचर बंध गए। जी। टीचर हृदय से उसे शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे अपने मनमानी कर रहे हैं। जी। सरकार इस रूप में शिक्षा को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। हाँ जी। स्कूल में बच्चों को कब ज्ञान होगी? जब गुरुजी उसे कमी और बेसी शिक्षा देंगे, और उनको शिक्षा का दूसरा गिराने का सरकार का मंसूबा यह है कि टीचरों को कभी वोटर लिस्ट तैयार कराओ, कभी ये करो वो करो, जी। शिक्षा पर उन्हें कायम नहीं रहने दिया सरकार ने। जी। जहां तक बेरोजगारी की मैम ने अभी बात किया है, हाँ जी। ज्वलंत मुद्दा है। जी। आप भी अगर गवर्नमेंट वर्कर रहती तो आपको यह आभास होता जी। कि अभी कितने आपके भाई बहने बेरोजगार घूम रहे हैं। चुनाव आती है, सरकार एक डफली बजा देती है, 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, 19 लाख रोजगार दे रहे हैं। मेम जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जी। बिहार सरकार की योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, यह बहुत अच्छी लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। हाँ जी। जहां तक पीएमईजीपी है, तो यह बैंकों के रवैया से यह योजना फ्लैप होती जा रही है। जी। बैंक में आवेदक जाते हैं, और बैंक में आवेदक जाने के बाद में उसे बैंक जो है तरजीह नहीं देती, आइए कल आइए परसों आइए, जबकि 60 दिन के अंदर उनको वित्त पोषण करना है। बिल्कुल। मैं जी। आपके माध्यम से
हाँ जी। आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से जी। मैं ये कहना चाहता हूं भारत सरकार से, बिहार सरकार से, सभी बैंक अधिकारियों से कि आप बेरोजगारों को जब तक कॉपरेट नहीं करोगे, जब तक बिहार से लाख प्रयास किया जाए बेरोजगारी नहीं हटेगी। जी। आपको कॉपरेट करना होगा और ऋण लेने वालों को भी ये आत्मा को शुद्ध करके ऋण चुकाना भी जिम्मेवारी लेनी होगी। यही जी। मैं कह सकता हूं। यही कारणों से शिक्षा ध्वस्त है, बेरोजगारी चरम सीमा पार कर रही है। जी। जी। ठीक है, ठीक है। तो रवि जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा चलते-चलते कि अपने क्षेत्र में जहाँ आप इस टाइम रह रहे हैं और पूरे ज़िले की मैं बात करूँ, पूर्वी चंपारण की बात की जाए, तो यहाँ पर विकास के कामों को लेकर सरकार से क्या कुछ माँग करना चाहेंगे? ना सिर्फ नीतीश सरकार से, राज्य सरकार से, बल्कि केंद्र सरकार से भी? और क्या कुछ लगता है किस दिशा में सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए? मैम, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हाँ जी। हमारे लोकल क्षेत्र जहां मैं रह रहा हूं, वहां पर पूर्व काल से एक नारायणी नदी जी। की धार बहती आ रही है। अगर बिहार सरकार जी। उसे सिरहा कोठी नारायणी नदी को पर्यटन स्थल घोषित कर देता है तो विश्व स्तर का यह मानचित्र बन जाएगा। जी। दूसरी बात कि जो सरकार की योजनाएं हैं नली गली का, हाँ जी। वह हाँ जी। धरातल पर नहीं है, वह धरातल पर नहीं है। जी। इसमें मुखिया जी लोगों की पॉकेट गर्म होती है, संबंधित जो अधिकारी इसमें मिले हैं उन लोगों की इसमें आमद होती है, लेकिन आप क्षेत्र में आइए, गली नली की चेक करें, ध्वस्त है। जनता को चाहिए सुविधा, हाँ जी। विकास, रोजगार, ये तीनों स्तर पर सरकार अगर ध्यान देती है तो निश्चित हमारे समाज का विकास होगा। मैं बिहार सरकार से अपील करता हूं, आपके माध्यम से जी। भारत सरकार से अपील करता हूं जी। कि शिक्षा में स्कूल पर जो पिटाई पर पाबंदी लगाई गई है हाँ जी। उसको बंद करें, वापस ले। पीएमईजीपी पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दें, सभी को चुस्त दुरुस्त होना होगा, तभी नीचे स्तर का भी चुस्त दुरुस्त होगा। जहां तक मैम रोजगार की बात है, हाँ जी। तो रोजगार में पीएमईजीपी और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, यही हमारे बिहार को रोजगार दे सकता है। जी। जी। सरकार इस दिशा में दो हुआ, विकास की इस दिशा में तो पर्यटन पर दें, शिक्षा पर दें। हमारा समाज उनसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ जी। ओनली यही 3 बिंदु मैंने आपसे आग्रह किया है। ठीक है, ठीक है। तो रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैम, मैं भी आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए धन्यवाद देता हूं।